हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल भारत G20 का प्रेसिडेंट है और G20 की बहुत सारी मीटिंग्स भारत के कई इलाकों में आयोजित की जा रही है। इसी में से एक एनर्जी ट्रांसमिशन ग्रुप की मीटिंग गोवा में आयोजित की गई, जहां पे G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत को अपना टारगेट सेट करना चाहिए, जहां पर 2030 तक भारत में जो भी टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर्स गाड़ियां चल रही हैं उन्हें पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई कर देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जो भी अलग अलग राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें भी उन्होंने कहा है कि साल 2030 तक लगभग 65% तक उन्हें भी इलेक्ट्रीफाई कर देना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आज के समय में किस बैटरी के द्वारा पावर दी जाती है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम बैटरी, दूसरा ऑप्शन है लेड एसिड बैटरी, तीसरा सोडियम बैटरी या चौथा लिथियम आयन बैटरी। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप में से जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ऑलराइट, तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान G20 की बहुत सारी मीटिंग्स भारत के अलग अलग राज्यों में आयोजित की जा रही हैं और इसी में से एक G20 की मीटिंग भारत के गोवा राज्य में आयोजित किया गया था, जहां पे एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग G20 के अंडर की जा रही थी। तो उसी में नीति आयोग के फार्मर सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी ने वहां पे ये बयान दिया है कि भारत को अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि साल 2030 तक भारत में जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर गाड़ियां हैं उन्हें 100% इलेक्ट्रीफाई कर देना चाहिए। तो क्या अमिताभ कांत जी ये कह रहे हैं कि साल 2030 तक भारत में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर गाड़ियां जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए? तो जी हाँ, वो यही कहना चाहते हैं कि साल 2030 तक भारत में पूरी तरीके से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर व्हीकल्स को जो कि डीजल और पेट्रोल से चलती है उन्हें पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए और जो भी प्रोडक्शन टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का होगा वह केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के हर राज्य का एक अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें बहुत सारी बसेस वगैरह चलाई जाती हैं। तो उनका कहना है कि साल 2030 तक इन्हें भी 65% तक इलेक्ट्रीफाई कर देना चाहिए और इन सबको अचीव करने के लिए उनका कहना है कि भारत को एक क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, क्योंकि फिलहाल के समय में भारत के पास कोई भी क्लियर पॉलिसी नहीं है इस चीज को लेकर के कि साल 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर क्या टारगेट है और भारत उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरीके की पॉलिसीज को अपना रहा है। तो उनका साफ साफ ये कहना है कि भारत को पहले तो एक क्लियर पॉलिसी की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर के जो भारत ने गोल सेट किए हैं कि 2030 तक लगभग पूरे भारत में 30% गाड़ियां जो रोड पे चल रही हो वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो उस चीज को पूरा करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए एक क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। बिना पॉलिसी के ये सब अचीव कर पाना लगभग लगभग नामुमकिन है। और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया के कई सारे देश इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भारत से बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाइना है, जहां पे इस समय वर्तमान समय में लगभग 60% कारें जो बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। इसके अलावा अगर यूरोप की बात की जाए तो पूरे यूरोप में लगभग वर्तमान समय में 15% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इसके अलावा अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी लगभग 10% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और भारत इस मामले पर बहुत पीछे है। तो उन्होंने इन सब का जिम्मेदार एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को बताया। तो अब प्रश्न आता है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आना, उनका उपयोग होना ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, भारत एक आयल इंपोर्टर देश है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% बाहर के देशों से, जैसे खाड़ी के देशों से, रसिया से, इसके अलावा अन्य देशों से आयात करता है। और इस पूरे आयल को इंपोर्ट करने के प्रोसेस में भारत अपनी बहुत सारी विदेशी मुद्रा इनके ऊपर खर्च कर देता है और भारत हर साल लगभग $100 बिलियन से ज्यादा की रकम भी केवल आयल इंपोर्ट करता है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी मात्रा में जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा होता है तो हमारे देश को बहुत नुकसान भी हो रहा होता है। हमारे देश का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, विदेशी मुद्रा कम होती है, विदेशी मुद्रा में व्यापार करने से भारत के रुपए की वैल्यू गिरती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण ये है भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होने का कि ये जो फॉसिल फ्यूल से गाड़ियां चलती हैं ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करती हैं। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी इसका बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना बहुत जरूरी है और भारत का ये टारगेट भी है। और इसके अलावा भारत उन चुनिंदा देशों में से है जो ये सपोर्ट करता है कि EV 30 at 30 यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 30% at 30 यानी 2030 तक एक ग्लोबल कैंपेन है जिसमें ये बताया जाता है कि 2030 तक
पूरी दुनिया में लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर एक देश में 13% तक आ जाए। तो इस ग्लोबल कैंपेन को भी भारत सपोर्ट करता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल्स से जो गाड़ियां चलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनका जो रनिंग कास्ट है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस की यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 0% कार्बन इमिशन इमिट करते हैं, यानी कार्बन इमिशन इसमें नहीं होता है, यानी ये पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं इन्वायरमेंट में। इसके अलावा इनको खरीदने पर बाई करने पर भारत सरकार टैक्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें चलाना, इन्हें ड्राइव करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, उसमें गियर या इस तरीके को कोई झंझट नहीं होता है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉइस पोल्यूशन भी बहुत कम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। और अगर हम बात करें भारत सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स की, तो इसमें है फेम इंडिया 2, जिसको 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। इस एम के साथ ये जो मिशन है, ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के यूज को रिड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज को बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाय करने पर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा जून 2021 में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पे बैटरीज के निर्माण के लिए एक PLI स्कीम भी लेकर आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज का निर्माण किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप देख रहे हैं केवल इलेक्ट्रिक बैटरी की ही होती है और भारत में ऐसी बैटरियों का निर्माण होता नहीं है। भारत ऐसी बैटरियों को विदेशों से आयात करता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। और इसके लिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों का निर्माण किया जाए और भारत इन बैटरियों के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। और इसके अलावा भारत सरकार भारत के कई शहरों में स्पेशल ई मोबिलिटी जोन बनाने का प्रयास कर रही है, यानी भारत के कई शहरों में कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाए जा सकते हैं, डीजल, पेट्रोल या CNG की गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। ऐसा एग्जाम्पल के रूप में आप आगरा को देख सकते हैं, जहां पे ताजमहल स्थित है, वहां के 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलती है, वहां पे डीजल, पेट्रोल या CNG की गाड़ियां बैन है। तो इस तरीके से भारत सरकार चाहती है कि भारत के अन्य इलाकों में भी, अन्य शहरों में भी ये स्पेशल ई मोबिलिटी जोन बनाया जाए, ताकि वहां पे केवल और केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलें और लोगों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हों, डीजल, पेट्रोल या CNG की गाड़ियों से हटे। और ये फार्मूला कोई नया नहीं है, ऐसी ई मोबिलिटी जोन्स यूरोपियन कंट्रीज और चाइना बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इन सब के चैलेंजेस के बारे में कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है व्हीकल की कॉस्ट। और अगर हम भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना डीजल, पेट्रोल वाली गाड़ियों से करें, तो वो इन डीजल, पेट्रोल की गाड़ियों से बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इसलिए भी लोगों का झुकाव इनकी तरफ बहुत कम है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इन गाड़ियों में उपयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है बहुत बड़े स्केल पे, चार्जिंग स्टेशंस भारत में कम हैं, और ये सब का सबसे बड़ा कारण ये है पॉलिसी। भारत में इन सब को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। और यही नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जी कह रहे हैं कि भारत को इन सब को लेकर के एक पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी इन सब इशूज को फिक्स कर सकती है। अगर हम बात करें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियां बनती हैं वो लिथियम का उपयोग करके बनाई जाती हैं, और भारत में फिलहाल जो लिथियम की उपलब्धता है वो लगभग 9 के बराबर है। हालांकि भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम के बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं, लेकिन वहां से कब तक इन लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, इसकी अभी फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें 50% का काम केवल बैटरियां ही करती है, और अगर भारत बैटरियों को इंपोर्ट करता है तो यह भारत की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा दबाव डालेंगी। इसके अलावा दूसरा समस्या यह है कि भारत में चार्जिंग स्टेशन बहुत ही कम है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है जिसे एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की कम होने की वजह से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ कम जाता है। तो यदि भारत सरकार इन सब मुद्दों को लेकर के पॉलिसी लेकर आती है, तो ये सारे मुद्दे सॉल्व किए जा सकते हैं, चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा हो, चाहे चार्जिंग स्टेशन का मुद्दा हो, चाहे टेक्नोलॉजी या स्किल लेबर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर हम पब्लिक अवेयरनेस की बात करें, तो भारत में पब्लिक इन सब चीज़ों को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के बहुत ही अवेयर है, बहुत जानकार है। वो चाहते हैं कि शिफ्ट हों, लेकिन उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से भारत में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ सस्ते रेट में मिलती हैं, उस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो
तो इन सब वजहों से पब्लिक फिलहाल दूर है, लेकिन पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन्वायरमेंटल चेंज दोनों को लेकर बहुत अवेयर है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करें तो निश्चित तौर पे भारत सरकार को सबसे पहले एक पॉलिसी बनाना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जरूरी सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। और चार्जिंग स्टेशन को लेकर के भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो पब्लिक प्लेसेज हों, वर्क प्लेसेज हों, बस स्टॉप्स हो, सभी जगह इस तरीके की चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रश्न ये था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किन बैटरीज के द्वारा पावर दिया जाता है। आपके ऑप्शंस थे एल्यूमिनियम बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज, सोडियम बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिथियम आयन बैटरी। हाल के समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।